सतगुरु के साजी निवाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी ने जो ये रहमतें हमारी झोली में डाली हैं, हम इनका देन नहीं दे सकते हैं। सच्चे बादशाह आप जी का हर पल शुक्राना करते हुए, आप जी का आशीर्वाद लेते हुए, दासी आप जी के आशीर्वाद से ही ये विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सतगुरु हमें पल पल पर समझाते हैं कि हमने अपनी सोच जो है ऊंची रखनी है। हमने नैरो माइंड नहीं बनना, हमने ओपन माइंड बनना है। जिस दिन हम ओपन माइंड बन गए, उस दिन हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि कहते हैं उन दिनों अब्राहम लिंकन की गिनती अमेरिका के प्रतिष्ठित वकीलों में होती थी। उनके चैम्बर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। बहुत ज़्यादा उनके चैम्बर में रश रहता था, भीड़ रहती थी। फिर भी वह सबको खुश करके भेजते थे। एक बार दो भाइयों में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। पड़ोस के लोगों ने खूब समझाया, किंतु वे एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं हुए। दोनों ने अपने अपने पक्ष को सही ठहराते हुए कोर्ट में जाने का फैसला लिया। उनमें से एक एडवोकेट अब्राहम लिंकन के पास गया और उनसे अपने पक्ष में मुकदमा लड़ने का आग्रह किया। सारी बात सुनाने के बाद अब्राहम लिंकन ने अच्छी सलाह देते हुए कहा, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा। दोनों भाइयों की भलाई इसी में है कि वो आपस में ही समझौता कर लें। किंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा। अब्राहम लिंकन ने उससे कहा, कुछ देर शांत होकर सोचो। लिंकन कुछ देर के लिए अपने चैम्बर से बाहर आ गए। लिंकन ने देखा कि दूसरा भाई बाहर घूम रहा है। लिंकन ने उससे भी समझौता कर समस्या निपटाने की सलाह दी, लेकिन उसे भी यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी लिंकन ने पेशेंस नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दोनों भाइयों को समझाकर अपने चैम्बर में बिठा दिया और बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 घंटे बाद दोनों भाई दरवाज़ा खटखटाने लगे। अब्राहम लिंकन ने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई बाहों में बाहें डालकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों एक ही स्वर में बोले, शुक्रिया साहब, हमने समझौता कर लिया है, अब हम केस नहीं लड़ेंगे। यह सुनकर अब्राहम लिंकन को बहुत खुशी हुई। अब्राहम लिंकन फीस के लालची वकीलों में से नहीं थे। विवेकपूर्ण सलाह देकर वे केसेस का निपटारा करवाने में विश्वास रखते थे। इन्हीं गुणों के कारण वह अमेरिका के जनप्रिय राष्ट्रपति बने। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जब कोई हमें अच्छा इंसान मिल जाता है, जो भला मांगने वाला होता है, जो दूसरों का भला करने वाला होता है, अच्छे लोगों की संगत करने से सारे काम सहज में और अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी सोच जो है ऊंची रखनी है।
जब हमारी सोच ऊंची होगी तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाएगी वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि संतों महापुरुषों का संग करने से अच्छी मति मिलती है, सुमति मिलती है। और सतगुरु हमें समझाते हैं कि जब हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो हमने दास बनकर रहना है। जब दास बनकर रहते हैं, नींव कर रहते हैं, तो खुशियाँ अपने आप दरवाजे पर आती हैं। दास बने, खास नहीं। जहाँ पर खास बन गए वहाँ पर गुरु दर से चले गए, और जहाँ पर दास बन गए वहाँ गुरु के चरणों में टिके रहे। कहते हैं दास कहने या बोलने में बड़ा ही आसान है, जबकि दास बनना, दासत्व स्वीकार करना, दासता अपनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। दास बनना तलवार की धार पर नंगे पांव चलने जैसा बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दास का मतलब है गुलाम। इसके अन्य अर्थ हैं नौकर, चाकर, सेवक, खाकसार आदि। जो स्वयं को अपने मालिक का सही मायनों में दास बना लेता है, उसका सब कुछ अपने स्वामी के प्रति समर्पित हो जाता है। नाम, दाम, अस्तित्व आदि सभी कुछ मालिक के समर्पण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति केवल दास ही बनकर रहता है, दास बनकर ही अपना जीवन जीता है। एक व्यक्ति गुलाम को खरीदकर अपने घर लाया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस गुलाम ने बड़े ही विनम्र भाव से जवाब दिया, मालिक मैं तो आपका गुलाम हूँ, और गुलाम का अपना कोई नाम नहीं होता। आप जिस नाम से भी बुलाएंगे वही दास का नाम होगा। मालिक ने उससे फिर पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? उस व्यक्ति ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, दास का अपना कोई नाम नहीं है तो अपनी इच्छा कैसी? आप जी जो भी खाने पीने को देंगे, जो भी पहनने को देंगे, दास आप जी की इच्छा के मुताबिक वही खा पी लेगा, ओढ़ पहन लेगा। दास को आप जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में रह लेगा। दास की जीवन डोर आपके हाथ में है, आप जैसे चलाएंगे दास वैसा ही चलेगा। गुलाम बन चुके व्यक्ति का जीवन उसके मालिक के अधीन होता है। मालिक भी ऐसे सेवक का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि स्वामी को अपने सेवक से पूर्ण हमदर्दी होती है। संपूर्ण अवतार पानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, सेवक है जो मालिक दा हर हुक्म नु पूरा करदा है। सेवक है जो मालिक दा खलकत दी सेवा करदा है। सेवक है जो मालिक दा वो नेकी तो भरपूर रहे। सेवक है जो मालिक दा वो कुल बदियां तो दूर रहे। सेवक है जो मालिक दा ए मालिक उदे संग रहे। सेवक है जो मालिक दा वो रंगिया ए दे रंग रहे। सेवक है जो मालिक दा वो ना मालिक दा जपदा है। सेवक है जो मालिक दा ए पत उस दी रखदा है। सेवक है जो मालिक दा ना कुके ते फरियाद करे। कहे अवतार उस सेवक ताई खुद मालिक भी याद करे। जो ऐसा सेवक बन जाता है वो गुरु के दिल में बस जाता है, उसे मालिक खुद याद करता है। कहते हैं दास हमेशा अपने मालिक की रजा में रहता है, उसके हुक्म की पालना करता है। स्वामी की खुशी में दास की खुशी होती है। स्वामी अगर दिन को रात कहता है तो दास भी अपने मालिक की बात को खुशी खुशी मान लेता है। मालिक अगर धूप को बरसात कहे तो दास बरसात ही मान लेता है। कभी भी किंतु परंतु लेकिन के चक्कर में नहीं पड़ता है। वह तो अंतर मन से अपने मालिक की जी हजूरी ही करता है, अपने स्वामी के हुक्म की पालना करता है। दास भावना में रहने वाला भगत
अपने सतगुरु पर न्योछावर हो जाता है। इस प्रकार अपने मालिक की गुलामी में रहना ये मजबूरी या किसी कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, श्रद्धा और विश्वास की निशानी है जो कि एक सेवक अपने स्वामी के प्रति रखता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी सतगुरु होते हुए भी स्वयं को दास ही कहा करते थे। वे हमेशा यही फरमाते थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मानवता का दास हूँ, दासों का भी दास हूँ। स्वयं की हस्ती को मिटा देना ही दास बनना होता है। विरले ही होते हैं जो सही मायनों में दास बन पाते हैं। मैं तो खुद को ही संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही दास नहीं बन पाया हूँ। जब भी मैं किसी दुख तकलीफ में पड़ता हूँ तो मेरा मैं आगे आ खड़ा होता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कहने लगता हूँ, आज मैं परेशान हूँ, मेरा मन दुखी है, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, आदि आदि। मेरे जीवन से अभी तक मैं मेरी गई नहीं है। मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूँ। सुख में होता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, दुख में मायूस हो जाता हूँ। जब तक मेरे जीवन में ऐसे भाव बने रहेंगे तब तक मैं स्वयं को दास नहीं बना पाऊंगा। जब मेरे जीवन से मैं मेरी के भाव चले जाएंगे तब ही मैं दास बन पाऊंगा। वरना मेरी भी स्थिति वही है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ। अपने गुस्से के कारण मैं कई तरह के बहाने बनाने, अपने गुस्से में आकर कई तरह के बहाने बनाने लग जाता हूँ। संत महात्माओं, सतगुरु के सामने अपनी आशाओं, इच्छाओं के अंबार लगाने लगता हूँ कि मेरी ये कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं ऐसी स्थिति में किस दृष्टि के कोने कोने से दास हूँ। मैं तो दास की जगह खास ही बना रहता हूँ। दास की जगह खास बनकर अपनी मनमर्जी कर लेता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार का दामन पकड़े रहता हूँ। मेरा अहम अहम हर जगह टकराता है। ठीक वैसे ही जैसे वो महात्मा किसी से झगड़ा करते हुए कह रहा था कि दास भी कोई कम नहीं है, दास को गुस्सा मत दिलाओ, अगर दास को गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल के दौरान सतगुरु बाबा जी ने फरमाया था, ऐसा दास बनना किसी काम का नहीं। दास तो मूर्ति के समान होता है, उसे चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मान अपमान आदि करता रहे, वह एक समान एक रस रहता है। मैं प्रेम करने की बजाय नफरत करता रहता हूँ, ईर्ष्या करता रहता हूँ। निंदा, चुगली, वैर भावना किए बिना मुझे खाना हजम ही नहीं होता। जबकि सतगुरु माता जी हमें समझाते आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। आओ मिलकर कसम खाएं, प्यार से रहेंगे। मैं फिर से प्यार से नहीं रह रहा हूँ। मैं कैसा दास हूँ। मैं सतगुरु की बात नहीं मान रहा, संतों के वचनों पर नहीं चल रहा। अगर मैं फिर भी स्वयं को दास कह रहा हूँ, दास मान रहा हूँ, तो मुझे फिर सोचना होगा। अपने इस दासत्व पर सतगुरु के आदेशों उपदेशों पर चलना मेरा काम है। सतगुरु ने मुझ पर अपनी कृपा करके ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात बख्शी है। मुझको एक अदने इंसान से बदलकर संत बनाया है, महात्मा बनाया है, महापुरुष बनाया है, अपना गुरसिख, अपना शिष्य बनाया है। इसलिए सतगुरुदेव मुझको ही समझा रहे हैं, सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा ਏ। ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਕੁਝ सतगुरु कहंदा ਏ। संपूर्ण अवतार बानी के शब्द नंबर 102 में सतगुरु शहनशाह जी, शहनशाह युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो सही मायनों में सतगुरु का दास होता है वह हमेशा हर पल दास ही बनकर रहता है। जो कुछ भी सतगुरु कह देता है वह उस काम को
उसी समय फौरन कर लेता है। ਲੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਿਨੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ सिख दौलत वाला गुरु चरना दी तोड़ किने। यहाँ पर भी शहनशाह जी समझा रहे हैं कि जो दास भावना में गुरसिख रहता है, जो सही मायनों में गुरसिख होता है, वह चाहे कितना भी समझदार विद्वान हो लेकिन अपने आप को मूर्ख ही कहता है, अपने आप को यही कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। सच्चे पातशाह, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आप जिस तरह मुझे चलाना चाहते हो मैं उस तरह चलता चला जाऊँ, बस मुझे यही आशीर्वाद देना। कहते हैं कि ऐसा जो गुरसिख होता है वो चाहे कितनी भी धन दौलत वाला हो फिर भी वो सतगुरु के चरणों की धूल को ही अपनी धन दौलत मानता है। यही कहता है कि सच्चे पातशाह मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मेरे मालिक सच्चे पातशाह आप जी ने कृपा करके मुझे अपने चरणों से लगाया है, तो इसी तरह मुझे चरणों से लगाए रखना। दास बनते समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी इस बात को संपूर्ण हरदेव बानी के शब्द नंबर द्वारा भी समझा रहे हैं कि कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है। दास कहना बहुत आसान है, किसी को भी देख लो वो एकदम से दास बोल लेगा, लेकिन दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास भाव की मर्यादा को निभाना बहुत ही मुश्किल है। ये तलवार की धार पर चलने से भी ज़्यादा तेज है और सिर के बाल से भी ज़्यादा बारीक है। जो भक्ति का रास्ता है, भक्ति के रास्ते पर चलते हुए दास भावना को जो संभाल लेता है, जो दास भावना को अपने जीवन में सही मायनों में एक्सेप्ट कर लेता है, वही सतगुरु के दिल में अपनी जगह बना लेता है। कहते हैं कि दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है, जो अंदर बाहर से पाक साफ होता है, जिसके मन अंदर बाहर से शुद्ध होता है, जिसके मन में कोई चतुराई चालाकी नहीं होती। सही मायनों में वही दास बन सकता है जो भोला भाला होता है। कहते हैं भोले भाव रीछे रघुराई, जो भोले बनकर आते हैं उन्हीं को सतगुरु अपने चरणों में जगह देते हैं। कहते हैं दिल का हो भोला भाला, मन का हो सच्चा, भक्ति उसकी निभती, जो बनता है बच्चा, जो बच्चों की तरह पावन शुद्ध विचार लेकर आता है, उसी की भक्ति गुरुधर पर निभती है। क्योंकि चतुर चलाकी करके कदी रिझाया जा नहीं सकता, बेड़ी दे विच वट्टे पाके बनने लाया जा नहीं सकता। शहनशाह जी संपूर्ण अवतार बानी द्वारा भी समझा रहे हैं कि जिस तरह चतुर चालाकी करके भक्ति के रास्ते पर ज़्यादा देर कोई नहीं टिक सकता। और फिर हमें एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह नाव में अगर कोई पत्थर रोड़े भर लेता है और वो सोचे कि मैं समुंदर के किनारे पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह चतुर चालाकी करके कोई भक्ति के रास्ते पर टिक नहीं सकता है। कहते हैं कि नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास बन मत वाला है। कहते हैं कि जो हर समय गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और सतवचनी बनकर रहता है, वही सही मायनों में गुरु का दास है। सतगुरु तो हमें हर प्रकार से समझा रहे हैं कि अगर भक्ति का आनंद लेना है, ब्रह्म ज्ञान का लाभ उठाना है, तो स्वयं को सतगुरु का, संतों महात्माओं का दास बनाना है, इनकी चरण धूली बनना है, इनका तहे दिल से आदर सत्कार करना है, इनमें श्रद्धा करनी है, इन पर आस्था रखनी है। उदासी भी यही आप जी से आशीर्वाद मांगती है कि जो बोले गए हैं, जो विचार रखे गए हैं, इन विचारों पर तरह से अमल करते हुए अपना जीवन सुखमयी बनाए, यही आशीर्वाद देना। और आगे के लिए दासी को अगर कोई गलती हो गई हो तो दासी को सुमत भी बख्शना। और साथ संगत जी सबके भले के लिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सभी का विश्वास बना के रखना। और जिस तरह
सभी गुरु के चरणों में जुड़कर दास या दासी बने हैं। चारों पर अमल करते हुए अपना जीवन सुंदर, सुखमयी, कल्याणकारी, हितकारी बनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।